मैं 23 साल का हूं और माता पिता के साथ ही रहता हूं। एक दिन दोनों घर पर नहीं थे। मैं आंगन में बास्केटबॉल खेल रहा था। तभी नजर ऊपर गई और दूसरी मंजिल की खिड़की पर किसी औरत को खड़ा देखा। वह मेरी माँ या बहन नहीं थी, कोई अजनबी थी। जैसे ही मेरी नजर उस पर पड़ी, वो झटके से पीछे हट गई। मैं तुरंत अंदर भागा और ऊपर की मंजिल के सारे कमरे, बाथरूम, अलमारी सब चेक की। फिर नीचे वाले कमरे और यहाँ तक कि बेसमेंट भी। बेसमेंट छोटा था, लेकिन जब दूसरी अलमारी का दरवाजा खोला तो डर के मारे मेरा मुंह तेजी से सूख गया। मानो मुझे डर था कि वह औरत अंदर छिपी हो सकती है, लेकिन अंदर केवल कोट और हैंगर थे। मैंने जोर से चिल्लाकर कहा कि जो भी घर में है निकल जाओ। मेरी चीख इतनी तेज थी कि पड़ोसी दौड़ते हुए आ गए। मैंने उन्हें सब बताया। वे मेरे साथ ढूंढने लगे, लेकिन औरत का कोई निशान नहीं मिला। शायद वह पीछे वाले दरवाजे से निकल गई होगी, क्योंकि मैंने उसे खुद खोला था बॉल लेने के लिए। थोड़ी देर बाद पड़ोसी चले गए। मैंने दरवाजे लॉक किए और माता पिता को बताया। उस रात सोना मुश्किल था, लेकिन देर रात जब थोड़ी नींद आने लगी तो बगल में से फिर आवाजें आने लगी। शुरू में लगा पंखे के शोर में भ्रम है, लेकिन फिर आवाज साफ साफ इंसानी सी लगी। मैंने पलट कर देखा तो वही औरत मेरे बिस्तर के नीचे से निकल रही थी। मैं इतनी जोर से चिल्लाया कि मोहल्ला सुन ले। डरते डरते मैंने उसे खींच कर गिरा दिया और गले से दबाकर पूछा, तू कौन है? तभी डोरबेल बजी। पड़ोसी फिर आ गए। मैंने उस औरत को खींचकर दरवाजे तक लाया। वह मुझसे छूटने के लिए बार बार खरोंच रही थी और मेरे हाथ पर 2 गहरे निशान आज भी हैं। पड़ोसी अंदर आए और हमने मिलकर उसे काबू में लिया। इस बीच वह पागलों की तरह गालियां दे रही थी और धक्का मुक्की कर रही थी। पुलिस आई और उनमें से एक ने कहा, इसे तो हम जानते हैं। उसका नाम कैरन था और वह अक्सर झगड़ों में पकड़ी जाती थी। पुलिस उसे गाड़ी में डालकर ले गई। उस दिन डर के बावजूद मेरे मन में एक अजीब संतोष भी था, जैसे मैंने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया हो। ऐसी कहानी के लिए सब्सक्राइब करें।